अगर आपके इरादे मजबूत हैं, अगर आपके मकासद क्लियर हैं, अगर आपको कुछ करना है, अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ सिंसियर हैं, अगर आपको अपना लाइफ स्टाइल अपग्रेड करना है, अचीवमेंट्स करनी है, रिस्पेक्ट बनानी है, फेस वैल्यूज़ बनानी है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। जब आप इनिशिएटिव लेंगे तो रिजल्ट्स आपको आपकी तवक्को के मुताबिक या उससे बढ़कर ही मिलेंगे। इस वक्त आपके लिए पूरे सोलर सिस्टम से जो जज्बाती कैफियत है वो अपने पीक पर होगी। अपने मकासद के हसूल के लिए, अपने कैरियर फैक्टर्स को इन्हांस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, इतने फ़ायदों के बाद आपकी मसरूफियत बढ़ने वाली है स्कॉर्पियोस। एंड ये मसरूफियत आपकी ज़िंदगी के कम से कम 10 शोबों को रोशन करेगी। उसमें कैरियर है, उसमें आपकी पर्सनालिटी है, उसमें आपका फाइनेंस है। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जनवरी का दूसरा हफ्ता है, तकरीबन 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं स्कॉर्पियो नेचर पर। पिछले हफ्ते से ही टाइम बहुत मेहरबान है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आप सिर्फ अपनी एबिलिटी से ही फ्लरिश कर सकते हैं, और इस हफ्ते जब ये 2 नए वाक़यात आपकी ज़िंदगी में पेश आएंगे, सोलर सिस्टम में पेश आएंगे, तो इससे मज़ीद एडवांटेज मिलेगा। 12 तारीख को नया चांद होगा, आपके 3rd एंगल पर होगा। ये फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, तफसील अभी बयान करूँगा। दूसरा, 14 जनवरी को मरकरी आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा। इस वक्त हर तरफ 3rd एंगल की भरमार है। सूरज 3rd एंगल पर है, मार्स 3rd एंगल पर है, नया चांद 3rd एंगल पर है, मरकरी 3rd एंगल पर है। तो इट मीन्स के इस वक्त आपके लिए पूरे सोलर सिस्टम से जो जज्बाती कैफियत है वो अपने पीक पर होगी। अपने मकासद के हसूल के लिए, अपने कैरियर फैक्टर्स को इन्हांस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, फ्यूचर सिक्योरिटीज़ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए एंड फैमिली लाइफ के लिए। आपके रूलिंग प्लैनेट से शुरू करते हैं। मार्स इस वक्त आपके 3rd एंगल पर है। ये आपके 1st एंगल और 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो 3 एडवांटेज फॉर श्योर मिलेंगे। एक तो आपकी शख्सियत बढ़ेगी क्योंकि ये आपके 1st एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो तमाम वो सलाहियतें जो नेचर ने स्कॉर्पियोज को दी होती हैं, उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज़, उनकी मैनेजमेंट एबिलिटीज़, उनकी लर्निंग एबिलिटीज़, उनकी इंटरनल कॉन्फिडेंस, उनकी सिंसियरिटीज़, उनकी प्योरिटी, उनकी स्पिरिचुअलिटी, ये सब बड़े स्मूथ फॉर्म में चलेगी। जब ये स्मूथ फॉर्म में चलेगी तो आप रेडी हैं जो अदर एडवांटेजेस प्लैनेट्स के हैं उन्हें ग्रैब करने के लिए। व्हेन यू आर पीसफुल, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, व्हेन यू आर रेडी फॉर द हार्ड वर्क, तो आपके लिए दीगर जो अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी आप उन्हें ग्रैब करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगी? सूरज आपके 3rd एंगल पर है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये आपके लिए 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी ये अच्छे एंगल पर हो, कैरियर फ्लरिश करता है, जॉब्स मिलती हैं, जॉब इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, डील मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, एक से ज़्यादा कारोबार करने का मौका मिलता है, कारोबार शिफ्ट करने का मौका मिलता है, आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम ही पूरा बदलने का मौका मिलता है, आपको जॉब स्विच करने का मौका मिल जाता है। सो ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ज़िंदगी के 60% को स्टेबलाइज कर देती हैं। माने या ना माने, ये जो मटीरियल एडवांटेजेस हैं ये ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा कवर कर देते हैं। उसमें सुख, सुकून, रिलेशन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती। तो एक तरफ आपको आपकी नेचुरल एबिलिटी पॉलिश होती हुई मिली, कॉन्फिडेंस मिला, दूसरी तरफ आपको अपॉर्चुनिटी मिली। जब ये दोनों चीज़ें आपस में इकट्ठी होंगी तो एक्सपेक्टेड ये है कि 8 जनवरी के बाद आप अपनी ज़िंदगी में कम से कम 60% मोर तरक्की करने के कैंडिडेट हैं। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई। इसी 3rd एंगल पर सूरज भी है। सूरज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सूरज 10th एंगल का कैरियर है। ये जितनी मैंने पेशंगोइयाँ की ये सूरज से रिलेटेड थी, सॉरी मैंने मार्स से रिलेटेड कर दी। मार्स आपके 6th एंड 1st एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। दैट इज़ योर हेल्थ एंड योर पर्सनैलिटी। सूरज के साथ मिक्स हो जाने से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मरकरी के साथ मिक्स हो जाने से टीम वर्क हो सकेगा, माइंड प्रेजेंस आपको मिलेगी, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर ख़त्म होगा, एंड साथ ही साथ आपके लिए जो लर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। जहां पहले आप 10 सवाल करके किसी अमर की तह तक पहुंचते थे, किसी मामले की तह तक पहुंचते थे, अब 5 सवाल या उससे भी कम सवाल करके आप उस मामले की तह तक पहुंच जाएंगे।
एंड फिर जब मामला समझ आ जाए तो डिसीजन लेना आसान होता है, प्लान करना आसान होता है, परफॉर्म करना आसान होता है। और जब चांद भी उसमें 12 तारीख को अपनी इंटरफेरेंस देना शुरू करेगा, नया चांद, तो आपकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी। इतने फ़ायदों के बाद आपकी मसरूफ़ियत बढ़ने वाली है स्कॉर्पियोज़। एंड ये मसरूफ़ियत आपकी ज़िंदगी के कम से कम 10 शोबों को रोशन करेगी। उसमें करियर है, उसमें आपकी पर्सनैलिटी है, उसमें आपका फाइनेंस है, उसमें आपकी फैमिली लाइफ है, उसमें आपका कंफर्ट है, उसमें आपकी लर्निंग स्किल्स हैं। लर्निंग स्किल्स में ये स्टूडेंट एक्टिविटीज़ भी आ जाती, तालिब इल्मी की जो तालीमी सरगर्मियाँ होती, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, एंड उसमें फ़िज़िकल हेल्थ है। सो ये इतने फ़ायदे आपको सिर्फ इन प्लैनेट से मिल रहे हैं। लेकिन 2 प्लैनेट सॉरी, बल्कि 3 प्लैनेट्स और हैं। वीनस इस वक्त आपके सेकंड एंगल पर है। ये आपकी बुरी आदतों पर काबू पाने के लिए बहुत मुफीद है। ये आपके खौफ को दूर करने के लिए बहुत मुफीद है। ये आपके दिल में खुशी भरने के लिए बहुत है। ये आपके रिलेशनशिप को रोमांटिक एंड ज़हनी हम आहंगी के साथ आगे बढ़ाने में बहुत मुफीद है। लाइक यू आर मोर इमोशनल, एंड उस इमोशंस के एवज जो रिलेशनशिप कमिटमेंट्स होंगी वो उनकी बाउंडिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। एंड उसके एडवांटेजेस फिर फैमिलियों में भी आते हैं, एंड अदरवाइज़ भी, जैसे मौसम अच्छे लगना, जैसे खाना पीना अच्छा लगना, जैसे लिबास पहनना अच्छा लगना, जैसे तबीयत में नफासत आ जाना, जैसे लेवल ऑफ ह्यूमर, जो हिस्से मिज़ाह है, खुश रहने की जो जुमले आपको पसंद आना, लोगों के रवैये आपको पसंद आना, ये भी सब सेट हो जाएगा। फिर 2 लॉन्ग टर्म प्लैनेट है। एक जुपिटर आपके 7th एंगल पर है। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हेंसमेंट। बैठे बिठाए जो एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हमें मिलते हैं वो सपोर्ट ऑफ जुपिटर से, बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। उससे क्या होता है कि अगर आपने 40% की मेहनत की है, लेट्स से 60% ये दीगर प्लैनेट्स दे रहे हैं, उसमें 40% एडवांटेज आपको जुपिटर की तरफ से मिल जाएंगे, एंड यू आर ऑन योर बेस्ट, ऑन योर पीक, ऑन योर पीक प्रॉफिट्स, ऑन योर पीक परफॉर्मेंसेस। सैटर्न भी आपके 5th एंगल पर है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर द हायर एजुकेशन, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द डील मेकिंग, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द बिजनेस, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द रिलेशनशिप्स। तो इतने, मतलब कोई भी प्लैनेट इस वक्त आपकी मुखालफत में नहीं है। तो कोई भी बंदा, कोई भी स्कॉर्पियो, लेडीज़, जेंट्स, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, फैमिली मेम्बर्स ये नहीं कह सकता कि मैं इस वक्त ना ज़माने की ज़द में हूँ या मैं वक्त के गर्दिश में फंसा हुआ हूँ। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक विद योर ओन एबिलिटी। अगर आपके इरादे मजबूत हैं, अगर आपके मकासद क्लियर हैं, अगर आपको कुछ करना है, अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ सिंसियर हैं, अगर आपको अपना लाइफ स्टाइल अपग्रेड करना है, अचीवमेंट्स करनी है, रिस्पेक्ट बनानी है, फेस वैल्यूज़ बनानी है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। जब आप इनिशिएटिव लेंगे तो रिजल्ट्स आपको आपकी तवक्को के मुताबिक या उससे बढ़कर ही मिलेंगे। लेकिन पिछले दिनों से, जैसे आई नो मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पास कैलकुलेशंस के लिए या अपनी लाइफ स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए आते हैं। मैंने देखा है कि स्कॉर्पियोज पिछले दिनों में कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस नहीं है उसकी, मतलब उन्होंने ज़्यादा सिवियर मैसेज ले लिया है सराउंडिंग से। मतलब अगर गम आया तो बहुत गमगीन हो गए, अगर कमज़ोरी आई तो बहुत कमज़ोर हो गए, अगर लॉस आया तो बहुत ही हिम्मत छोड़ बैठे। ऐसा नहीं करना चाहिए था स्कॉर्पियोज को। और अभी भी कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा छोटे मोटे लॉस से या जो वो लाइफ लेसन्स हैं वो भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, आप ये मत समझिए। लाइफ इज़ अ कंप्लीट पैकेज ऑफ प्लेजर्स एंड लॉसेस। इट इज़ नॉट अ ओनली प्लेजर्स। सदा बागों में तो बुलबुलें नहीं बोलती, सदा बहारें नहीं रहती, कभी कमज़ोरी कभी। लेकिन कामयाब आदमी वो है जो उन लॉसेस को जल्दी रिकवर कर जाए। अगर आप अपनी खुद विल, जो आपके इरादे हैं, अपनी स्किल्स, जो आपकी सलाहियतें हैं, एंड अवेलेबल प्लानिटरी सपोर्ट, अगर इससे आप मामले हल कर जाते हैं, देन यू आर अ स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो। नुकसान तो होते हैं, फिर ठीक हो जाता है बंदा। लेकिन अगर आप रिकवर नहीं कर पा रहे तो दैट मीन्स कि फिर आप पेशेंट बिहेव कर रहे हैं, एक मरीज़ जैसा बिहेव कर रहे हैं। उसके लिए एक एवरेज रेमेडी जो मैं अक्सर ही देता हूँ हर ही वीडियो में, कि एक तो आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, दूसरा आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा। इससे जो नॉर्मल से मामलात होते हैं वो सेटल हो जाते हैं, 20-22 दिन लगते हैं। बट अगर सिचुएशन सिवियर हो गई हैं, बहुत कर्जे हो गए हैं, बहुत बीमारी हो गई है, बहुत नाराज़गियाँ हो रही हैं, रिलेशन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इरादे मजबूत नहीं बन पा रहे, तो फिर आपको स्पेशली अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं। पर्सनल कैलकुलेशन एक राइट डायग्नोसिस मेथड है जो एस्ट्रोलॉजर्स
आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ लेकर चेक कर पाते हैं कि आपके इंडिविजुअल इश्यूज़ क्या हैं, उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, उनकी इंटेंसिटी कितनी है, उसके लिए कौन सी रेमेडी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो वो पर्सनल कैलकुलेशन से आएगा। नंबर मैंने आपको बता दिया, आप उन पर टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते ये जो खुशखबरियाँ हैं ये मज़ीद फ्लरिश करेंगी, इनमें और जिद्दत आएगी और खुशखबरियाँ सुनाऊंगा, बट कमर कस लीजिए, मसरूफियत का टाइम है। 2024 के ये इब्तदाई दिन ही आपकी ज़िंदगी में गेम चेंजर के तौर पर साबित होंगे। अगर आप सिंसेयर हैं अपने मकासद के साथ तो वक्त आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर ये कोशिशें, अगर ये टाइम बिहेवियर समझाना आपको अच्छा लगता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा स्कॉर्पियोज़। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, उससे हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।